नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं बापू की आवाज़ न्यूज और मैं हूं नितेश आगासे। साथियों, मैं आज आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो जिला परिषद गोंदिया से संबंधित है। आपको पता होगा कि जिला परिषद गोंदिया यह हमेशा भ्रष्टाचार हो या अनेक प्रकार की धांधलियों के बारे में सुर्खियों में बनी रहती है। उसी प्रकार साथियों, कई दिनों से पेपरों में न्यूज आ रहे हैं कि जिला परिषद में बदली प्रक्रिया में बड़ी धांधली हुई है। साथियों, उसी का शिकार तीर्थराज जी उके यह भी हुए हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उनके साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका सबसे पहले बापू की आवाज़ न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तीर्थराज टेकलाल उके है। मैं विस्तार अधिकारी सांख्यिकी इस पद पर अपना एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प गोंदिया एक पंचायत समिति गोंदिया इस विभाग में मैं कार्यरत हूँ। क्या बताएंगे, जिला परिषद में अभी बदली प्रक्रिया में बहुत बड़ी धांधली हुई है। कई दिनों से पेपर में न्यूज आ रही है और ये वास्तविकता है, तो उसी का शिकार आप भी हुए हैं। क्या आपके साथ बद व्यवहार हुआ है या आपके साथ क्या अन्याय हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो 2025 की जो हमारे जो विस्तार अधिकारी सांख्यिकी सभा की जो प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचारियों की यादी जो प्रसिद्ध हुई है, उसमें मेरा नाम जो 2024 की जो प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचारियों की यादी थी हमारे सबर की, उसमें मेरा नाम नंबर 1 पर था। और इस 2025 की यादी में मेरा नाम नंबर 1 से घसर कर सीधा नंबर 2 पर आ गया है। अच्छा। उस कारण से जो मुझे जो मेरा अपेक्षित जो बदली का ठिकाना मिलना था पंचायत समिति गोरेगांव, जहाँ मेरी बदली करने की इच्छा थी, वो मुझे मिल नहीं पाया। और माननीय हमारे जो जिला परिषद के माननीय हमारे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनाथन एम साहब है, और जो हमारे जो उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य माननीय श्री कुतिकर सर है, इन्होंने जो इस 2025 की यादी में जो मैंने आक्षेप दर्ज कराया था, तो आक्षेप की कोई किसी प्रकार का निराकरण न करते हुए, मेरा समाधान न करते हुए, कोई सुनवाई न लेते हुए डायरेक्ट उन्होंने बदली कार्यशाला में मेरा आक्षेप निरस्त कर दिए उन्होंने। और मुझे ज़बरदस्ती से, यानी मेरा आक्षेप होने के बावजूद और मेरा उस जो गलत प्रक्रिया की जो बदली प्रक्रिया ली गई 2025 में, उसके विरोध होने के बावजूद और मेरा उस बदली कार्यशाला पर मेरा बहिष्कार डालने के बावजूद मुझे जबरदस्ती से उन्होंने हेतुपुरस्सर पंचायत समिति आमगांव यहाँ मेरी बदली की है। तो इस अन्याय के विरुद्ध में मैंने माननीय विभागीय आयुक्त नागपुर विभाग नागपुर यहाँ पर मैंने अपना अपील अर्ज दर्ज किया हूँ और उनसे मैंने गुहार लगाई कि आप मुझे न्याय दिया जाए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपका 1 नंबर से 2 नंबर पर नाम आ गया है। हाँ। तो फिर जिसका 1 नंबर पर आया है वो किसका नाम है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जादू कर दिया और सीधा उसका 1 नंबर पर नाम? वो हमारे जो विस्तार सांख्यिकी जो हमारा कैडर है, उसके हमारे जो सहकारी अधिकारी है कुमारी बशीर कुमारी मैडम। अच्छा। इनका नाम 2024 की यादी में उन्होंने परितक की छूट दिखाई थी, और 2025 में उनको जो सहूलियत के हिसाब से उनका जहाँ उनकी इस साल 2025 में 2024 में उनकी इच्छा नहीं थी बदली करने की, क्योंकि उनका अपेक्षित स्थल था नहीं। तो 2025 में उनकी अचानक इच्छा तैयार हो गई कि मुझे पंचायत समिति गोरेगांव यहाँ पर पद रिक्त है, अब मुझे जाना है वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, उनके संगठन के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर फिर वो बदली यादी को अफेक्ट किए उन्होंने, और 2025 की यादी में उन्होंने अपना नंबर 1 पर नाम ला दिए और उनको उनके अपेक्षित स्थल पंचायत गोरेगांव मिल गया। अच्छा। अब हमारे जो करीब मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब है, हमारे जो उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब है, उनका कहना है कि हमने जो बदली का जीआर है उसके अनुसार कार्रवाई की है। तो मेरा उनको कहना ऐसा है कि आपने जीआर के अनुसार कार्रवाई की है, लेकिन मेरा आक्षेप भी है ना, बदली के नियम के अनुसार पहले आक्षेप पर निराकरण किया जाता है, उसकी सहायता की जाती है, उनकी चौकसी की जाती है, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाती है। मैंने जब तात्पुरती यादी पे मैंने आक्षेप लिया, उसके बाद उनका काम था हमारे आक्षेप का निराकरण किया जाए, उसके बाद में अंतिम ज्येष्ठ यादी लगाई जाए, उसके बाद कार्यशाला ली। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, निराकरण किए नहीं, डायरेक्ट बदली कार्यशाला ले दिए। और हमारा कहना भी मान्य नहीं किया उन्होंने, यानी एक प्रकार से पक्षपात पूर्ण, भेदभाव पूर्ण और हेतुपुरस्सर तरीके से उन्होंने मेरे पे अन्याय किए।
और जो मेरा जो आक्षेप है, जो 2024 में जो मेरा नाम 1 नंबर पर है, तो 2025 में 1-2 नंबर कैसे आ गया? तो जिनका 1 नंबर पे नाम है हमारे कुमारी वैष्णवी घोगरे मैडम का, हाँ, तो उनका जो नाम जिस बेस पर उन्होंने लाए, वहां पर जिस पार्श्वभूमि के आधार पर उन्होंने 1 नंबर नाम लाए, उस पार्श्वभूमि में उस आधार पर मेरा आक्षेप है ना, तो उसके भी तो उन्हें छानबीन करना चाहिए। बरोबर। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुमारी वैष्णवी घोगरे मैडम जो है, इनकी 2022 में हमारी जो हमारी जो बदली की, हमारे कैडर की जो बदली की कार्यशाला हुई जिला परिषद की सभागृह में, तो उस टाइम पे वो बदली पात्र कर्मचारी थे। अच्छा। उनकी नियम से उनकी मुख्यालय के बाहर बदली होना अनिवार्य था, और कार्यशाला भी मुख्यालय के बाहर प्रशासकीय बदली कार्यशाला थी। लेकिन कैसा है, उन्होंने उस टाइम पे हमारे जो 2 पद रिक्त थे, एक आईसीडीएस देवरी में और एक डीआरडीए जिला मुख्यालय गोंदिया में। अच्छा। तो अब उनके वहां पर जो सामान्य प्रशासन विभाग में उनको 10 साल के करीब करीब उनका सेवा हुई थी। तो उस आधार पे उनकी प्रशासकीय बदली मुख्यालय के बाहर आईसीडीएस देवरी में होना था। बरोबर। हाँ, तो उन्होंने अपनी वो बदली रोकने के लिए उन्होंने वहां पर अपना घटस्फोट का दावा किए थे, घटस्फोटित होकर के। हाँ, फिर लेकिन उनका घटस्फोट प्रकरण कोर्ट में, माननीय कोर्ट में शुरू है। उनका कोई घटस्फोट का अभी तक निर्णय हुआ नहीं है। बाद में उन्होंने परित्यक्त के दावा करने का प्रयास किया, लेकिन उनके पास कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। तो माननीय जो अनिल पाटिल माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब थे, और हमारे जो माननीय डिप्टी सीओ सामान्य श्री भांडागर साहब थे, उन्हें उनका दावा फिटाड़ दिए। अब उनका दावा फिटाड़ दिए, उनको कहने उस सहूलियत का लाभ नहीं मिलेगा। फिर हमने वहां पर आक्षेप भी लिए कि इनको नियम से मुख्यालय के बाहर बदली करो। लेकिन उन्होंने क्या है, वो जिला मुख्यालय में काम करते हैं, सीओ साहब से डिप्टी साहब से उनका राजनीतिक संबंध रहते हैं, तो उन्होंने उनके प्रति स्वाभाविक भूमिका अपनाया और उनको बोले चलो महिला कर्मचारी है, उनको डीआरडीए में बदली करती है। अच्छा। जो जिला मुख्यालय के मुख्यालय में, जबकि वो नियम बाह्य बदली थी। हमने आक्षेप भी लिए, हमारे आक्षेप कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में हमने हमारे जो विस्तारित सांघिक संगठन के माध्यम से हमने सीओ साहब को निवेदन भी किए कि आप नियम से बदली करो, किसी पे अन्याय मत करो, क्योंकि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और हमारे डिप्टी सीओ है, उनके नजर में सभी जो अधिकारी कर्मचारी है समान है। कोई पक्षपातपूर्ण रवैया होना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति के लिए नियम को तोड़ दिए। फिर उसके बाद में 2023 में पुनः हमारी प्रशासकीय बदली की कर्मचारियों की यादी प्रसिद्ध हुई, उसमें भी उनका पुनः बदली यादी में उनका नाम था। अच्छा। तो फिर उस टाइम में हमने पुनः आक्षेप लिए। आपने जब पिछले बार उनकी बदली की, तो इस बार पिछले बार हम नियम बाह्य बदली किए थे, तो इस बार आप कहने उनका नियम से बदली करो, उनको कहने मुख्यालय के बाहर उनकी बदली दी जाए। लेकिन वो हमारे जो तत्कालीन जो डिप्टी साहब थे, भांडागर साहब थे, और सीओ साहब थे अनिल पाटिल साहब, उनका कहना ऐसा था कि हमने 2022 में उनकी बदली कर दी है, तो उनकी एक कर्मचारी की बार बदली करते नहीं आती है। अच्छा। हाँ, उस कारण से हम उनकी बदली इस बार करेंगे नहीं, ऐसा उनका कहना था। तो हमने बोले आप तो नियम का भंग कर रहे हो, आप जब हमको नियम बताते हो, आप नियम का भंग कर रहे हो, तो आप कहने उनकी नियम से बदली, मुख्यालय के बाहर बदली करो। लेकिन उन्होंने हमारा हमको गुमराह किया। उन्होंने नहीं बोले पिछले बार बदली की, इस बार करते नहीं आती है। अब सीओ साहब का कहना था, तो हम अब कैसा सीओ और डिप्टी सीओ जो सामान्य हमारे कहने वरिष्ठ अधिकारी है, कभी वरिष्ठ अधिकारी बाद भी मानना पड़ता है। हमने बोले चलो बदली इनकी हो गई है वैसे मैडम की, अब इसके बाद में बदली यदि उनका नाम नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, तो हमने उस टाइम पे आक्षेप नोंद किए। लेकिन हमारे आक्षेप सुनवाई नहीं होने का हम उस टाइम पे चुप रहे। अब ये विषय हो गया, लेकिन बाद में हमको मालूम पड़ा कि उन्होंने उनको परितथ्य का आधार दिखा के उनकी बदली रोक दी है, ऐसा मालूम पड़ा। और वो भी 2025 का हमको मालूम पड़ा कि हमने जो मैंने आक्षेप पे जो हमारे डिबेट हुआ वहाँ पर, तो कहने हमारा उस टाइम में हमको कार्यशाला मालूम पड़ा कि उनको 2023 में उनको परितथ्य की छूट का आधार देके उनकी बदली रोक दी। वास्तविकता क्या थी कि सीओ साहब ने हमको क्या कहा कि उनकी बदली डबल से करती नहीं आती, इसलिए उनकी बदली हमने रोक दी। लेकिन उधर में बाद में उन्होंने पीछे कार्यशाला के पीछे पर्दे के पीछे में क्या किया, परितथ्य छूट दिखा दी है। अच्छा। और उस आधार उनकी बदली रोक दी थी, अभी तो नियम बाह्य है ना। और दूसरी बात कहनी, जो बदली की यादी जो थी 2022 की 2023 की, दोनों यादी में कहीं पे परितथ्य छूट का उल्लेख नहीं है। तो यादी में उल्लेख नहीं है, हाँ, तो कैसा उनको परितथ्य का आधार पे उनको बदली रोक दी है। सूत्रों के हवाले जानकारी ये भी है कि उनकी बदली डीआरडीओ में हुई थी, फिर भी वो सामान्य प्रशासन में ही अपनी सेवा दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जब 2022 में उनकी मुख्यालय के बाहर बदली नहीं की और डीआरडी उनकी बदली की है, तो उसमें भी उन्होंने बदली के नियम का भंग किया। उन्होंने उनको विभागीय प्रशासकीय बदली दिखाई। अच्छा। जबकि आपको बताना चाहूंगा, पहले जिला स्तरीय प्रशासकीय बदली कार्यशाला होती है,
उसके बाद में विभागीय बदली का कार्यशाला होती है। बरोबर। हाँ, अब हमारी जो कार्यशाला थी जिला मुख्यालय के बाहर प्रशासक की बदली की कार्यशाला थी, तो उनने नियम भंग करके उनको विभागीय प्रशासक की बदली दिखाई, वो भी नियम भंग की उन्होंने, वो भी गलत तरीके से, यानी उनको वैशाली खोबा मैडम को उनके हिसाब से हिसाब से बदली का फायदा देने के लिए उन्होंने वैसा दिखाया। अब जबकि नियम के अनुसार विभागीय प्रशासक की बदली किसकी होती है, जिनको उसी विभाग में कम से कम 5 साल का सेवा हुई है। अब वो जिला मुख्यालय में काम करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे विभाग है, तो विभाग उसमें चेंज करते हैं। 5 साल के बाद में जिनका सेवा हुई उस विभाग में, तो दूसरे विभाग में उनको सेवा देते हैं। हाँ, लेकिन ये जो कार्यशाला थी मुख्यालय के बाहर प्रशासक की बदली की थी, तो उनको किस आधार पर विभागीय प्रशासक बदली का लाभ दिया उन्होंने? पहला उन्होंने वो नियम का भंग किया। उसके बाद में कैसा है, अब उनकी बदली 2022 में वहाँ पर की है, कहाँ पर, DRDA में, तो उनको फिर जीआर के अनुसार उनको फिर तत्काल वो कार्यमुक्त करना था। फिर भी वो 2022 से लेकर मई 2024 तक वो सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत थे। अच्छा। हाँ, उनको उन्होंने कार्यमुक्त सामान्य प्रशासन में किया नहीं, जबकि उन्होंने 2022 में DRDA में कार्यमुक्त होकर वहाँ पर अपनी सेवा देना था। लेकिन फिर भी 2 साल तक, यानी जून 2022 से लेके जून 2024 तक वो उसी विभाग में कार्यरत सेवा दिए, और जुलाई 2024 के बाद से वो DRDA में कार्यरत हुए। हाँ, यानी वो उसमें तो उन्होंने बदली नियम का भंग किया ना। अच्छा, तो अभी आपने अपने समस्या का निराकरण होने के लिए या निराकरण होना चाहिए इसलिए कहाँ अपील की है? अभी कैसा, हमारे जो कार्यशाला में जो चर्चा हुई, जो डिबेट हुआ, हाँ, कि तो उसमें हमारे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब थे, डिप्टी साहब थे, उनका कहना ऐसा था कि आपके ऊपर अगर से अन्याय हो रहा है तो आप DC मैडम यानी विभागीय आयुक्त नागपुर इनके कार्यालय में आप अपना अपील करो। हाँ, वहां से आप ऑर्डर बदला के लाओ, हाँ, तब आपको गोरेगांव देंगे। हाँ, अब आप मुझे बताइए, हमारे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब ये IAS ऑफिसर है, उनको पूरा अधिकार है, उन्होंने अपने अधिकार का वापर करके, हाँ, इस विषय में उन्होंने कहने ध्यान देना था। और जबकि मैंने उनको स्पष्ट करके बताया कि किस प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग के गलत बदली प्रक्रिया रखने के कारण मेरे पर अन्याय हो रहा है, और उसमें सामान्य प्रशासन विभाग की गलती है, और उसमें इनका भी कहने संगनमत है ना वैशाली खोबा मैडम का। जब 2022 में उनके हिसाब से उनकी मुख्यालय के बारे में बदली की जाती है, 2023 में उनके हिसाब से उनकी बदली रोक दी जाती है, 2024 में जब उनका अपेक्षित स्थल उनको मिलता नहीं तो वो उनको परितः छूट दिखाई जाती है, और 2025 में जब उनको समझ में आ गया अरे मेरा कहने अपेक्षित स्थल मुझे मिल रहा है पंचायत गोरेगांव, तो चलो अब इसमें यादी में नाम डाल दिया जाए और मुझे बदली का फायदा लिया जाए। हाँ, जिसका नाम 1 नंबर पर उनको 2 नंबर पर किया जाए, और इनका नाम 1 नंबर ला के उनको बदली का लाभ दिया जाए। यानी हर चीज तो वैशाली खोबा के मैडम के हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग कर रहा है ना। हाँ, तो ये जो प्रकार है, इससे हमारे पर जो मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, साथ में हमारे कैडर के बाकी लोगों पर अन्याय हुआ है ना। क्योंकि 2022 में उन्होंने नियम से 10% प्रशासक की बदली नहीं की, 10% विनंती बदलियां नहीं की है, 2023 में उन्होंने 10% विनंती बदलियां नहीं की, 10% विनंती बदलियां नहीं की है, और 10% प्रशासक की बदलियां नहीं की है। इससे क्या हुआ, हमारे बाकी विस्तारित सांख्यिकी के लोगों पर अन्याय हुआ ना, जिनको कहने बदली का लाभ मिलना था, उनको बदली का लाभ नहीं मिला। यहाँ पर उन्होंने नियम का भंग किया ना, यानी सामान्य प्रशासन विभाग खुद ही नियम का भंग कर रहा है, और हमको हमको नियम बता रहा है। अच्छा, तो आप अभी शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अभी कैसा है, शासन प्रशासन से जैसा मैंने अभी माननीय आयुक्त कार्यालय इनकी तरफ मैंने अपील का अर्ज व्यक्त किया, दर्ज किया हुआ मैंने, 30 मई 2025 को मैंने माननीय आयुक्त कार्यालय में मैंने अपील का अर्ज दिया हूँ मैंने। तो अभी वहाँ पर माननीय आयुक्त कार्यालय अभी हमारी अपील पर हमारे जो मैंने जो अपील में जो विषय मुद्दे उठाए हुए मैंने, उस मुद्दे का सहानिशा करेंगे, चौकसी करेंगे, हाँ, और मुझे न्याय देंगे, क्योंकि मैंने अपील में ये मुद्दा उठाया कि मुझे न्याय दिया जाए। हाँ, और मुझे जो सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मेरे ऊपर जो अन्याय हुआ है, हाँ, वो अन्याय से मुझे न्याय दिया जाए, और मुझे जो पंचायत गोरेगांव मिलना था वो स्थल मुझे दिया जाए, ये मैंने अपील किया हुआ। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो सामने क्या भूमिका रहेगी? अभी देखो कैसा है, मुझे अभी तो माननीय आयुक्त मैडम से मेरी अपेक्षा है, और मुझे उनसे उम्मीद भी है कि वो मुझे न्याय देंगे। अगर से समझो सामान्य माननीय आयुक्त मैडम मुझे न्याय उनके माध्यम से नहीं मिलता तो मुझे फिर कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ेगा। बताइए, जैसे कि आपको गोरेगांव पंचायत समिति में बदली चाहिए, आपका अपेक्षित स्थल गोरेगांव पंचायत समिति है, तो वह क्यों है?
अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि गोरेगांव पंचायत समिति मेरा अपेक्षित स्थल है, क्योंकि मैं गोरेगांव पंचायत समिति के पात्र हूँ और नियम से मुझे गोरेगांव पंचायत में मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विषय गोरेगांव और आमगांव का विषय नहीं है, ये है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। ऐसा है, आज अगर से मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो सामान्य प्रशासन विभाग अन्य कर्मचारी ऐसे अन्याय करेगा, तो इसलिए मुझे आवाज़ उठाना जरूरी था। तो ये लड़ाई है अन्याय के खिलाफ न्याय की, इसीलिए मैंने माननीय विभाग आयुक्त की तरफ न्याय के लिए गुहार लगाई है और उनको अपील का अर्ज उनके तरफ सबमिट किया मैंने। और एक विषय आपको बताना चाहूँगा मैं कि अभी जो मुझे मालूम पड़ा कि हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब का कहना ऐसा है कि उन्होंने उनके ऊपर उस टाइम पे अन्याय हुआ तो उन्होंने अपील करना चाहिए था डीसी मैडम तरफ। लेकिन मैं बोलना आपको बताना चाहूँगा कि जो 2022 में 2023 में जो बदली प्रक्रिया की गई और उसमें जो अन्याय हुआ, तो अन्याय को मेरे अकेले पर नहीं हुआ, वो पूरे हमारे कैडर के ऊपर हुआ। क्योंकि उस समय नियम से सामान्य प्रशासन विभाग 10% ना विनती बदले किया ना प्रशासनिक बदले किया, अन्याय पूरे कैडर के ऊपर हुआ। और जो वैश्विक खोबरा मैडम की जो कहने मुख्यालय के बाहर बदली करना था वो नहीं किए, उसका अन्याय भी हमारे पूरे कैडर के लोगों को हुआ, अफेक्ट पूरा कैडर हुआ ना। तो मैं अकेला अगर से डीसी मैडम तरफ विभाग आयुक्त मैडम तरफ अगर से मैं अपील करता तो मेरा तो डीसी मैडम मेरा अपील पिटाट दिए रहते। हाँ, और दूसरी बात जब कहने सीओ साहब और डिप्टी साहब ने खुद कहे कि इनकी बदली इसके पहले कर चुके हैं, डबल से बदली करते नहीं आती, तो हम उसमें जो उन्होंने दिशाबल किए तो हम उसमें उनके गुमराह में हम फंस गए। हाँ, यानी उनकी बातों में आ गए ना कि चलो सीओ साहब ने बोल दिए, इसलिए भी हमने अपील नहीं की है। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं ना, हमारे ऊपर अन्याय आज हो रहा है। हाँ, यानी 2022, 23, 24 में जो उनकी गलत बदली पे क्या रवा है, गलत यादी प्रसिद्ध की है, उसका अन्याय मेरे ऊपर आज हो रहा है, इसलिए मैं आज अपील किया मैंने। हाँ, अब ये सीओ साहब का जो कहना है ये भी तो उचित नहीं है ना। यानी इनका कहना ऐसा समझ में आ रहा है कि उनको वैश्विक खोबरा मैडम को के हिसाब से उनको बदली का न्याय देना था, उनकी इच्छा से बदली करना था, इसलिए वो हमको ऐसा बोल के हमारे को ये कर रहे, दबाने का काम कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। तो ये कैसा है, सीओ साहब ने की नज़र में सभी विस्तारित सांख्यिकी समान होना चाहिए, उनको समान वागणूक देना चाहिए, समान न्याय देना चाहिए, किसी पक्षपात नहीं करना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी जवाबदारी रहती है, ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है। अच्छा साथियों, यह थे तीर्थराज जी उके, जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ है, इनको कई सारी समस्या सामने आए हैं। साथियों, अब देखना यह बाकी होगा कि इन्होंने विभागीय आयुक्त के पास अपील की है, उनका क्या कहना है, वो इनको न्याय दिलाते हैं या नहीं दिलाते। उसी प्रकार साथियों, इन्होंने कहा है कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो यह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब देखना यह बाकी होगा कि इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता।